सोनाली, वीकेंड में लोनावला चले, मौसम भी अच्छा है घूमने के लिए। अभी आपको ऐसी खुशखबरी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। ऐसी कौन सी खुशखबरी है? अपनी अनु बिटिया इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में 94% मार्क्स लेके आई है। ओहो, अनु बेटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या चाहिए तुमको? पापा, मुझे भी आपके साथ लोनावला जाना है। अनु बेटिया, तुम्हारे बिगर हम कहीं गए क्या घूमने के लिए? हम सब साथ में जाएंगे। हाँ या हस्त कुंडली और जन्म कुंडली की मशहूर ज्योतिष माताजी चंद्रगी को एक बार अवश्य मिले। अगर आपका काम बनते बनते बिगड़ते हैं तो। क्या है ये? आजकल इस ज्योतिष की इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफी प्रचार हो रहा है। लगते बहुत पहुंची हुई है। मिलकर आते एक बार। भगवान की दया से अपना घर बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दो ना जी। एक बार मिलकर तो आओ, तभी तो पता चलेगा क्या है। जो मन में आए करो। आप ही सिद्धार्थ जी हैं? जी माता जी। चंद्रिका माता, व्यापार में तरक्की चाहिए आपको? जी माता जी। जरा आपका दाहिना हाथ दिखाइए। अब मुझे अपनी जन्म तारीख की डिटेल दीजिए। 22 फरवरी 1982। जैसे कि मैं देख रही हूँ आप अभी भी लाखों कमा रहे हैं, पर आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप लखपति से अरबपति बनना चाहते हैं। जी माता जी, आप सही बोल रहे हैं। तुम सही जगह आए हो बच्चा। तुमको मैं अपनी शक्तियों से अपने वश में कर लूंगी। फिर जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। पर आपकी कुंडली में तो ग्रह दोष है। जी माता जी। और इस ग्रह दोष के निवारण के लिए मुझे अनुष्ठान करना पड़ेगा। अनुष्ठान के लिए मुझे सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सामग्री के लिए आप 51,000 रुपए का बंदोबस्त कर देंगे? जी माता जी, मैं करूंगा। ठीक है, मैं आज ही आपका अनुष्ठान प्रारंभ करवा देती हूँ, लेकिन आपको कल फिर आना पड़ेगा पूर्ण आहुति के लिए। जी माता जी, मैं जरूर आऊंगा। चंद्रिका माता, आ गए आप? मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी। ज्योतिषी जी के पास गए थे ना, क्या कहा उन्होंने? बातें तो उन्होंने सही बताई है। और पता है, आज से मेरे नाम का अनुष्ठान शुरू किया है। देखो, कुछ अच्छा हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नमस्ते माता जी। अरे सिद्धार्थ जी, आप यहीं बैठिए। सिद्धार्थ जी, आपकी गृह शांति के लिए जो अनुष्ठान थे वो पूरे हो गए। अब आपके समस्त गृह शांत हो जाएंगे। और मैंने आपके लिए एक ताबीज भी बनाया है। वो ताबीज मैं किसी को देती नहीं हूँ, पर आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। और उसके साथ साथ एक बात है, ये कोई मामूली ताबीज नहीं है। ये ताबीज बहुत मूल्यवान है। इस ताबीज से आपकी अला बला मुसीबतें सब आपसे दूर हो जाएंगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी माता जी। एक तो आपकी कुंडली में राहु की महादशा, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, गुरु चांडाल योग, मंगल शनि योग, और वो तो कम, पितृदोष भी है। राहु की दशा तो महादेव के गले में पड़ा हुआ सांप के समान है।
उसका निवारण तो करना ही पड़ेगा। जी माता जी। अब मैं आपको 9 कौड़ियाँ दूं। ये कोई मामूली कौड़ियाँ नहीं है, ये अभिमंत्रित कौड़ियाँ हैं। इन कौड़ियों को मैंने 15 साल तक के अभिमंत्रित किया, और इस कौड़ियों को आप अपने घर के दरवाजे पे टांग देना। फिर देखना तुम्हारे सारे काम बनते जाएंगे। एक बार इस करोड़पति के हाथ पे ये ताबीज बन जाए, फिर मैं जैसा चाहूंगी ये वैसा ही करेगा। सिद्धार्थ जी, ये लीजिए कौड़ियाँ, और इसे आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर बांध दीजिए। और सिद्धार्थ जी, ये लीजिए ताबीज, इसे आप अपने गले में बांध दीजिएगा। इस ताबीज और कौड़ियों के लिए आपको मुझे 1,51,000 दक्षिणा देनी पड़ेगी। कोई भी काम हो तो मुझे फिर कॉल कीजिएगा। सिद्धार्थ जी, आइए। जी माता जी। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म खाना। आलू मटर बनाया है आज, आपका मनपसंद। अच्छा, आप जुत्से से मिलकर खुश तो बहुत हुए होंगे। खुश तो बहुत हुए, और उन्होंने मुझे ये करामती ताबीज दी है। ये देखो। अरे, ये हवा का झोंका किधर से आया? है मालूम। अनु बेटे अभी तक सोई है? हाँ, उसको थोड़ा बुखार आ गया था, मैंने दवा दे दी है उसको। ये कैसा हो गया? चलो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हेलो। हेलो सिद्धार्थ भाई। अरे राजेंद्र भाई, आज आप पैसे देने वाले थे ना? हाँ, उसी के लिए फ़ोन किया मैंने, लेकिन वो क्या है कि पैसे आने वाले थे आज कहीं से, बट वो अटक गए पैसे, तो आज मैं नहीं दे पाऊंगा। आज आपने कमिटमेंट किया था। हाँ सिद्धार्थ भाई, मुझे याद है, थोड़ा टाइम दे दो। आप ऐसे लोगों को पैसा क्यों देते हैं जी? अब मुझे क्या पता था कि ऐसा करेंगे। चलो बिटिया को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। दिया बार बार क्यों बुझ रहा है? ये क्या कर रहे हैं जी? माता जी ने दिया है गृह दोष और पितृ दोष के मुक्ति के लिए। अब देखो 24 घंटे में कैसे काम होता है।
क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा ही बैठा हुआ है। आपकी पत्नी हूँ, आपका चेहरा देख के बता सकती हूँ कि आप खुशी हैं कि दुखी। सोनाली, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब से माताजी से मिले हैं तब से जो काम बंद रहे थे ना, वो भी बंद हो गए। आप सही कह रहे हैं। आप जब से माताजी से मिले हैं तब से सारे काम गड़बड़ होने लगे हैं। तब से अनु बिटिया की तबीयत भी खराब रहने लगी है। मेरा भी काम में मन नहीं लग रहा है। हाँ, आप भी तो ऑफिस कम ही जाने लगे हैं ना। मैं समझ गया, इस चंद्रिका के तंत्र मंत्र के फायदे के बदले हमें नुकसान ही हो रहा है। आप सही कह रहे हैं। मैं अभी इस तावीज को और गेट पे लगे हुए कूड़े को अभी फेंक के आता हूँ। हेलो। हाँ सिद्धार्थ है। अरे सुनील, लास्ट 2 महीने से ना काफी परेशान है। एक ज्योतिष के पास गया था, उसके बाद तो परेशान इतना हुआ है ना, लास्ट 2 महीने से पैसे भी नहीं आ रहा है और बिजनेस भी बिल्कुल बंद हो गया है। समझ में नहीं आऊँ क्या कर रहा हूँ। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। मैं एड्रेस भेज देता हूँ, तू बाबा के पास चला जा। वहाँ पर तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, भेज दो एड्रेस, मैं अभी चला जाता हूँ। अभी भेजता हूँ। बच्चा, वहां कहाँ खड़े? यहाँ आइए, आसन ग्रहण कीजिए। किसी ने तंत्र कर रखा है तेरे ऊपर। अनु, अनु, क्या हुआ बेटा? अनु, अनु, क्या हुआ? अनु, क्या हुआ बाबू? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, आपने उसका उतारा किया और उसको ऐसे ही जाने दिया? ये मेरा नया नया भक्त है। इसका विश्वास जीतने के लिए मुझे कुछ इसका फायदा करना होगा, और जैसे ही इसका भरोसा आ जाएगा वैसे ही से लूट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध जयप्रकाश। आपने देखे ये 420 एस्ट्रोलॉजर और ये पाखंडी बाबाओं
कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम उसका पास्ट प्रिडिक्शन करते हैं। पास्ट का प्रिडिक्शन करना बहुत आसान होता है और हम उसके पास्ट के बारे में बता के हम उसके फ्यूचर में उससे पैसा लूटते हैं। जैसे कि पास्ट का प्रिडिक्शन हुआ, उसका लव ब्रेकअप हुआ, उसके फैमिली टर्म्स खराब होना, उसके साथ धोखा होना, हम उनका विश्वास इजीली जीत लेते हैं। और पास्ट का प्रेडिक्शन बताना बहुत इजी है। अगर आपको कोई ज्योतिष आपका फ्यूचर बता के आपके साथ से पैसे लूटता है तो उसे अपने पैसे देने से बचिए। हम बाबा जितने होते हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते, तो इनके पास में कोई ज्ञान नहीं होता, बस इन्हें बड़ा बनने की बहुत ही इच्छा होती है इनके अंदर, जिससे कि ये बड़े लोगों को फांस लेते हैं और फांसने के बाद उनसे बड़ी तादाद में बड़े रकम ऐंठ लेते हैं। तो इन बाबाओं के चक्कर में अगर आप आए तो फिर समझ लीजिए कि आपका भी वही असर होगा जो लोगों का हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये कैसे बाबा लोग और ये ज्योतिष लोग आप लोग को लूटते हैं। मेरे आपसे एक ही विनती है कि भगवान ने हमको जो ब्रेन दिया है उसको ही यूज करिए, उसके जैसा कोई नहीं है। तो अपना मेहनत किया हुआ पैसा उनको लूटने को मत दीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।